मस्टरबेशन कितना इफेक्ट करता है जिम को? पिल्ले वो समथिंग। इंतकाल हो गया उसका। और अभी आखिरी ड्रामा आया उनका कि तुम्हारे पास मैं हूँ। लेकिन खेला नहीं जाता भाई उससे। विराट कोहली एक बैंक स्ट्रोक था। सलमान से अपने रोड शो स्टार्ट किया था तो पहले किसने किया? मैं बहुत घटिया इंसान। अक्षय कुमार अभी तक फिट है। पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, सक्कर, मरी, मुल्तान, सब हमारी जान है। वालेकुम जी, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first raw, uncut, unfiltered podcast। और एक ऐसा पॉडकास्ट में कुछ ऐसे गेस्ट को आज हमने बुला लिया है कि जो वाकई में अनकट हैं, अनफिल्टर्ड हैं। मैं उनसे अभी 2 मिनट की बात हमारी हुई तो मुझे लगा कि यार ये क्या इंसान है। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना वो बहुत कुछ मज़े का होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं तैयार हो जाएं। पहली बात ये है कि आज हम जिस जिम में बैठे हुए हैं, इस जिम का नाम है फिटनेस नेशन। और माशाल्लाह से जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं उन्होंने अपना एक जिम खोला। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और जिम बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैंने नीचे देखा काफ़ी ख़वातीन एक्सरसाइज करी थी, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ बहुत हसीन जिम बना हुआ है जो कि लोकेटेड है बिल्कुल आयशा मंजिल पे। तो आप ज़रूर आएँ, चेकआउट करें। और अब हम आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो गेस्ट जो है वो हमारे ख़ास तौर पे जो भी लड़का आजकल कामयाब होता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इस बंदे ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, अपने आप को बिल्कुल नीचे से ऊपर लेकर आया। किस तरह से इसका पूरी जर्नी है, क्या उसके लिए मुश्किलात हुई, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं अहमद भाई को। ये पॉडकास्ट फिटनेस का पॉडकास्ट है ना जी इसके बिना मैं नहीं रह सकता। भाईजान ये देख लें, ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हमने ओनली फिटनेस की बात करी और स्टार्ट हुआ है ओनली फिटनेस से। एक बात बताएं, जी मैंने ये खा लिया, हाँ, इसको हजम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पेडिस को खाकर आपको तकरीबन कोई 20 मिनट तो भागना पड़ेगा। 20 मिनट भागना पड़ेगा? जी 20 मिनट की एटलीस्ट आपको तो उसके लिए तो एक कुत्ता पालना पड़ेगा जो 20 मिनट पहले मेरे पीछे भागे फिर मैं भागूं। ऐसे तो नहीं भाग सकता। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये है कि आजकल जो है ना लड़कियां भी बहुत भगा रही है। तो वो भी आपका कोई चक्कर है ना। चक्कर देखें सबके हैं। सर मैं कहता हूँ कि जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं हाँ वो आपको नहीं मिली, अगर हाँ। नहीं मिली उसका नंबर मुझे दे, हो सकता है मुझसे सेट हो जाए। भाई आज जो हम सारे नंबर जो है ना खोने वाले हैं। आज हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा आज। मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ हाँ यार, आप बहुत मशहूर हैं। अच्छा मैंने जिसको भी बताया यार रिजवान नूर साहब आ रहे हैं, हाँ कह रहे यार रिजवान नूर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ रिजवान नूर यार। सही। कह रहे हैं यार वो तो बड़े सीरियस आदमी है, आपके साथ क्या करेंगे वो आगे? तो मैंने बोला हम फिटनेस पे बात करेंगे। बिल्कुल बड़ी ज़रूरत है फिटनेस पे बात करने की। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है ना। और जिम के अंदर बैठे हुए और बंदा फिटनेस के ऊपर बात कर रहा है तो देखिए मुंह में आधा पेटीज है। और पहला ऐसा जिम है जहाँ पे मुझे सबसे पहले चाय के साथ पेटीज दिए गए। तो मैंने बोला खाएंगे ज़रूर लेकिन शो के बाद खाएंगे क्योंकि अभी अगर खा लिया ना तो लोग बोलेंगे वैसे ही मेरे पीछे बड़े लोग पड़े हुए यार। किस चीज़ ऐसा क्या किया आपने? मतलब वो बस आपको पता है कि आजकल जो है ना छोटे छोटे फिटनेस ट्रेनर्स हैं ना वो रात को शूट कराते हैं और सुबह बॉडी बिल्डर बन के खड़े होते हैं और उसके बाद लिखा हुआ होता है डॉट फिटनेस और उसके बाद वो प्रोफाइल पे बन जाते हैं कि भाई सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। अच्छा पता कैसे लगेगा कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? भाई मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं जिम में पहले दिन आया। हाँ अब वो 4-5 बंदों को पहले करा रहा है 1 2 3 4 समझ रहे हैं? हाँ। वो भी ऐसे ही चलते हैं इस तरह। हाँ। अब वो 4-5 बंदों को पहले करा रहा है। अब मैं गया, मैंने उसको देखा यार उस्ताद जी ये बड़ा करना है बाजू, तो मैं उसको पहचानूं कैसे, रिकग्नाइज कैसे करूं कि वो जो है एक अनाड़ी है या फिर एक सर्टिफाइड ट्रेनर है? कैसे, हाउ? देखें 2 तरीके के ट्रेनर्स हैं, ठीक है। एक है जो कि पूरी दुनिया कर रही है ऐसे, ठीक है। अच्छा, समझ ऐसे? गए ना। हाँ उठाने वाले लोग। तो वो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट करा रहे हैं और आपको कोई अच्छी तरह गाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बस वजन लगवाए जा रहे हैं, तो वो है पर्सनल ट्रेनर जिसको नॉलेज नहीं है। और एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर्स होगा ना वो खड़ा होगा आप एक जगह, हाँ एग्जीक्यूशन बताएगा कि ये है, दिस इज योर सेट, आपके ये रैप्स हैं और आपको इतने रैप्स करना। नहीं मैं आपको बताऊं ना, जब मैं तो अनाड़ी था बिल्कुल जब वर्कआउट करता था। जब मैं पहले दिन जिम गया ना, मैंने बोला यार, मैं जिम के अंदर इंटर हुआ, मैंने बोला यार ऐसी बॉडी बनानी है। सही है। उसने मुझे चमाट मारा, बोला वो लड़की है। फिर मैंने बोला कि वो को जिम था इत्तेफाक से ना, तो मतलब लड़कियों की भी आजकल इतनी अच्छी फिजिक्स बिल्कुल है। आप यकीन करें 6-6 बच्चों की माँ है, लेकिन आप उनकी बॉडी देखें, मतलब फिट लगती हैं वो। मतलब मैंने फिट लगती है, वैसे नहीं देखी लेकिन फिट लगती हैं वो। तो फिट रखना बड़ा ज़रूरी है। और आपने बोला ट्रेनर को ऐसे पहचानना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मैंने भी अपना जिम खोला है, सही है, ओपन करा है, ठीक है यार। डब्बे मुझे ट्रेनर ने मशवरा दिया कि यार डब्बे रखें आप, ये प्रोटीन वगैरह। प्रोटीन के डब्बे, यस सही है, रख सकते हैं। प्रोटीन के डब्बे रखना कोई मसला नहीं है बिकॉज वो एक सप्लीमेंट है। बट एक और चीज़ होती है, क्या?
इंजेक्शन? हाँ। यार उसके बिना तो बॉडी बिल्डर नहीं तैयार होता ना, क्या तो बात कर बॉडी रहे हैं आप? बिल्डर तो फिर वही वाली बात है, फिर क्या आप वो वाला बात कर काम रहे हैं आप? करेंगे। उसके बिना नहीं तैयार होता सर। वो तो नहीं होता ना, हाँ। लेकिन जिस बॉडी बिल्डर को भी आप उठा लें वो बोलता है मैं नेचुरल हूँ। नेचुरल का क्या सीन है ये? नेचुरल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, ये नस कैसे नजर आ सकती है मतलब, पॉसिबल ही नहीं है। है ना? हाँ। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ आपके थ्रू, एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार होता पता है क्या है, हमने भी जिम से 2-3 बंदों को पकड़ा इसी बात पे कि जब वो प्रोटीन शेक रेकमेंड करते हैं तो कहते हैं यार जैसे नाइट्रोटेक का ले लो, हाँ। PTC बहुत सारे आते हैं, बहुत वे सारे। प्रोटीन ले लो, तो क्या करते हैं उसमें कॉपी भेज देते हैं। कॉपी भी भेजते हैं? कॉपी बेचते हैं सर। अच्छा। अच्छा फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा यार, मैंने कहा ये कॉपी क्यों बेचते हैं, जब पैसे ले रहे तो ओरिजिनल क्यों नहीं दे रहे? कह रहे यार ओरिजिनल जो है ना उसमें मेरा ख्याल 2000 रुपये की बचत होगी, अच्छा। और जो फेक है ना उसमें 15,000 रुपये की बचत है। नहीं यार ये वाकई में कर रहे हैं। मैं अपने आप को 8 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 2 लड़के इसी वजह से जिम से बाहर निकाले। फिर मैंने बोला यार प्रोटीन तो उसमें क्या डाल के देते हैं? आटा डाल देते हैं, बेसन डालते हैं, वो सर वो दूध होता है, दूध होता जो है। ये सूख जाता है ना। हाँ। ये देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको ये बातें, देखिए क्योंकि सारी करप्शन आपको बता रहा हूँ मैं 8 वो महीने। इसलिए क्योंकि जो इस एरिया में ना खासतौर पर जो नॉर्थ का जो एक होता है ना पुल के इस हाँ। तरफ और पुल के उस तरफ एक बहुत बड़ा फर्क है, जो कि लोग बोलते हैं कि यार पुल के उस तरफ जिम बहुत महंगे हैं, तो वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं और वो प्रॉपर अगर किसी को सप्लीमेंट भी दे रहे हैं ना पूरी रिसर्च के साथ देते हैं। लेट सपोज मैंने भी बहुत डब्बे बेचे हैं, 1000-2000 रुपये अगर बच जाता है तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चीज़, क्योंकि जो अगला बंदा ले रहा है ना उसको भी इतनी नॉलेज है, लेकिन हमारे यहाँ अगर जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो अगर फेक ले रहा है तो इसका मतलब उसकी फिर एजुकेशन में मसला है ना, तो अब क्या कर सकते हैं? तो मैं कैसे पहचानूँ फेक ओरिजिनल? तो आप ऐसे बंदों मैं को तो बाहर पंछी निकालें। हूँ आसमान में उड़ने वाला, मैं कैसे पहचानूँ ओरिजिनल पे ओरिजिनल? अच्छा ये बताएं कि मैं खरीदूँ कहाँ से? खरीदने के लिए तो वेबसाइट से खरीदूँ? वेबसाइट भी है स्टोर से ना खरीदूँ? एक जो मैं खुद एक ब्रांड को वो करता हूँ, मेरे एक फ्यूल पार्टनर है जैक न्यूट्रिशन, जो कि हाँ मैंने वहीं से मंगवाया था। लेकिन जैक न्यूट्रिशन ऑथेंटिक मैंने है। मंगाया, वो मुझे सही लगा। हाँ अच्छा माशाल्लाह अल्लाह का करम है, जितने भी मैंने प्रोटीन के जो डब्बे लिए हैं हाँ वो मैं ख़त्म नहीं कर पाया। खत्म नहीं कर पाया, खत्म लेकिन नहीं- कोई और खत्म कर देता है। कोई और ख़त्म कर देता है, घर में छोटा भाई है वो ख़त्म कर रहा है, और उसमें मैं फिर यार 6 महीने बाद देखता हूँ यार ये मेरा प्रोटीन का डब्बा ज़रा लाना, उसमें अम्मी ने सर्फ रखा हुआ होता है बस। हाँ बिल्कुल है, घर पे मैंने चावल बोली, भी रखे जाते हैं चावल उस पे। ये ख़त्म कैसे हुआ? तो अम्मी कहती छोटा भाई यार मेरे मैदे को तो हजम नहीं है। नहीं होता, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता। अच्छा मुझे सब सारी बातें एक जगह, मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने माशाल्लाह से कितना स्टार्टअप किया जो अभी आपकी एक फेस वैल्यू है, और माशाल्लाह से इतना जो अरसा काम किया है, तो उसमें क्या आपकी जर्नी रही वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग हमारे वो सुनना ज़रूर चाहते हैं। इसको एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, कुत्ता खुआरी। तो कुत्ता खुआरी करी आपने। मैं आपको बताऊं कि हमारी पहचान पी4 पकाओ बना। हाँ उससे पहले जो था 4 साल हो गए थे हमें स्ट्रगल करते हुए, तो वो स्ट्रगल की वहाँ पे कोई चैनल ने किसी ने मुंह नहीं लगाया, और क्यों मुंह लगाएंगे, मतलब हम थे कौन, ना सही। पैसे जेब में, और लड़की भी नहीं थे खासतौर पे। लड़की यार ये कोई बात है? कुछ है आप वो लड़की से क्या मतलब, क्या मसला कोई आपके है। कोई साथ की लड़की थी जो बहुत ऊपर चली गई कोई गलत काम करके, और आप पीछे रह गए सही काम करके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ पर हम बहुत खुश हैं। लेकिन मसला ये है कि आजकल जुम्मे 8 दिन होते हैं, हाँ। बस थोड़ा सा ऐसे किया वैसे किया, यहाँ से 2-4 वीडियोस बनाई, तो हम भी वही स्क्वाड करें, वो भी वही स्क्वाड करें, लेकिन व्यूअरशिप उनकी ज़्यादा आ रही है, ब्रांड उनको मिल रहे हैं, और हम जो है बेचारे अभी तक सोच रहे हैं कि यार हमें ब्रांड कोई मिले मिले मिले। तो ये बड़ा मसला है ज़िंदगी ऐसे एक मैं ऐसी क्या कहते हैं कम अकल है मुझ में, मैं हाँ। एक सवाल करूँ यार, इंडिया बहुत आगे बॉडी बिल्डिंग में बहुत। उनके, क्योंकि मैं तो आपको यूट्यूब से देख के बता रहा हूँ, इंडिया की क्या ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं यार, बेहतरीन। उनकी जो फीमेल ट्रेनर हैं वो क्या मतलब जुम्बा करा रही होती हैं सर जुम्बा क्या, वो जो भी करा रही होती है वो बेहतरीन करा रही थी। और यार मैंने देखो एक ट्रेनर करा रही प्यार की कश्ती में, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लहरों की मस्ती में, इस पे मतलब वो डांस हो रहा है और कमर मूव हो रही है, और वो एक्चुअल में वो एक्सरसाइज हो रही है। असल में एक और जो चीज़ है ना, हमारे यहाँ वही चीज़ अगर होगी ना तो लोग वहीं ठीक है, इसको कुछ नहीं आता। आपने कोई चाइनीज में कुछ बोला है ना? ना अच्छा पागल बना रहे हैं अपने हाँ, को। पागल बना रहे हैं, तो वो टूट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ। लेकिन मसला ये है कि बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, लाइक नहीं करते यार, नहीं मैं आपको करते। तो मैंने जिम की वीडियो लगाई गर्ल्स की ना, अच्छा वो गर्ल्स इतनी कोई खास नज़र भी नहीं आ रही थी, हाँ तो मैंने वीडियो लगा दी यार आपको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फिटनेस नेशन। तो वहाँ पे अजीब अजीब लोगों के कमेंट आ रहे हैं, यार ये किसको नचा रहे हो, क्या हो गया? अबे मैंने कहा ये वो वाला नाच नहीं है गधे। तो वो समझ रहे हैं कि मैंने कोई डिस्को डांस खोल लिया है, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज ना होने की वजह से। बिल्कुल यही है। ऐसा फिर ही है। बोलते हैं कि ये जो ना क्लब सही नहीं है,
इसके अंदर लड़कियां नाचती हैं। अबे जुम्बा क्लास है भाई, पूरी जुम्बा दुनिया हो में रहा है चलती सारी है। मतलब वो गर्ल्स का अलग टाइमिंग है, बिल्कुल जो है। अलग से करना चाह रही है तो वो समझते हैं कि हमने पत्नी क्या खोल लिया, अबे कोई तो टिकट मांग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं मतलब क्या काम शुरू कर दी, और एक और भी- कौन सी मार्केट में ले जाके बैठा दिया उसने मुझे। और एक और भी चीज़ होती है ना कि जिम वेयर पहन के जा रही हैं, कैसे कपड़ों में डांस कर रही हैं, कैसे कैसे कपड़े कपड़ों पहने में में। अबे तो मतलब जिम में आपका जिम वेयर होना जरूरी है भाई। और वो जिम वो वेयर में सेफ सलवार कमीज में नहीं होता वो सेफ वर्कआउट। रहता है ना। बिल्कुल। अल्लाह न करे ट्रेडमिल में आपका दुपट्टा फंस गया। ट्रेडमिल प्लस आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि जब आप कोई भी चीज़ स्ट्रेच करें तो आपकी जाहिर सी मसल स्ट्रेच होते हैं, तो उसके लिए जिम वेयर लाजमी है। आप वही शलवार कमीज में करेंगे तो फटफटा जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मैं अपना रिव्यू आपको बता रहा हूँ, ये को जिम जो होते हैं ना, को जिम हाँ ये अच्छे एरिया में चलते हैं बस। हाँ क्योंकि जो नीचे वैसे सारे हमारे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। हाँ। कराची हमारी जान है, पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, सक्कर, मरी, मुल्तान, सब हमारी जान है। लेकिन को जिम अगर आपने चलाना है तो आपको अच्छे एरिया की ज़रूरत है, नहीं तो वो स्टार्ट आदमी जिम करता है ख़त्म कुछ और करता है। हाँ बिल्कुल है। ऑनेस्टली मैं अपने 8 महीने का, आपको तो खैर पता ही होगा, हाँ। आपको खुल के नहीं बता रहे तो मैं क्या करूँ। तो ये मसाइल भी आए। अच्छा वैसे आपका जिम को है? हाँ को है, को है को है। तो फिर आप इधर ही होते हैं पूरा दिन? नहीं सवाल है। यार खबरदार जो आपने मेरे बारे में सच सच बोला। नहीं तो नहीं मतलब ऑनेस्टली मैं इधर नहीं होता। अच्छा। मैं यकीन करें, मैं कभी 2 हफ्ते बाद मेरा चक्कर लगता है, कभी 1.5 हफ्ते बाद चक्कर अच्छा। लगता है, लेकिन टीम बहुत अच्छी है, वो टीम संभाल बहुत लेती है अच्छी है। पीछे सब कुछ। तो अभी यहाँ पे माशाल्लाह से कितने ट्रेनर्स हैं? यार अभी ट्रेनर हो गए तकरीबन 8 ट्रेनर हो गए ऑलमोस्ट। 8 ट्रेनर्स हैं। 8 trainers फीमेल ट्रेनर्स भी हैं, मेल ट्रेनर फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, और भी हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हाँ, हैं भाई, ढूंढ रहे हैं ट्रेनर्स। आ जाए फौरन। आज फॉरन यार अच्छे ट्रेनर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल है, अच्छे ट्रेनर्स की जो बस ट्रेनिंग करवाते हुए ये ना करें शाबा 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 यस और एक और एक दो और। और उसे मसल्स का नाम पता हो, हाँ है ना। यस। आप अपनी समझ में बताएं प्रोफेशनल ट्रेनर को क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स बताएं। देखें मेरे हिसाब से पर्सनल ट्रेनर्स की खासतौर पे सर्टिफिकेशंस आजकल ज़रूरी हैं, ठीक है। एक मैंडेटरी है कि आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपने ली भी हो सर्टिफिकेशन। लेकिन ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि सर्टिफिकेट मिला कहाँ से। मिला है, देखें एक मैं बताऊं, मेरी भी अपनी भी माशाल्लाह से एक अकेडमी है, क्योंकि एक पाकिस्तान बेस है। मैंने एक लोकल प्लेटफॉर्म बनाया उन लोगों के लिए जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इस वक्त 3.5-4 लाख रुपए की सिर्फ स्टार्टअप है, ठीक है। वही ला जी, मैंने आज से 2012 में जो एक सर्टिफिकेशन करी थी 1.5 लाख रुपए की, वो सर्टिफिकेशन इस वक्त 7.5 लाख रुपए की है। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई हम एक लोकल बॉडी पे जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको दे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने एक पूरी अपनी एक बुक बनाई है जिसके ऊपर हम लोग कोई 60-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं। हाँ। तो उसमें अगर आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है, और मैं इसको गारंटी देता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में मेरी सर्टिफिकेशन लेके जाएँ। आई एम लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे एक बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे पास इतनी सर्टिफिकेशन है, तो उसमें जो हमारी नॉलेज है वो हम सिखा रहे हैं यार, मतलब हम क्या उसके पैसे ले रहे हैं बस। तो इस हिसाब से कहीं पे भी हो एजुकेशन के लिए आप गूगल पे भी जाएं तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन लाजमी है। सही बात है भाई, मैं कहता हूँ एजुकेशन इज पावर, बिल्कुल, बट को एजुकेशन इज सुपर पावर। सुपर। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, देखिए हाँ, आए आप है और सवाल देखिए मेरे सवाल। जहन जमा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है यार 18+ सवाल है थोड़ा सा यार, ये मस्टरबेशन हाँ, ये कितना इफेक्ट करता है जिम को। ये पहले तो मुझे आप बताएं कि आपने जो है वो ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला मेरे दोस्त का है। अच्छा दोस्त का हाँ, यही कहते ओके हैं भाई, ना। दोस्त का मसला आ गया है। अच्छा कुछ मैंने वो मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी आए जिन्होंने बोला एक 10 आप दफ़ा कर ले, एक दफ़ा कुछ भी नहीं होगा। देखिए मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स हमने इसके ऊपर पूरी स्टडीज़ वगैरह करी हुई हैं। हाँ नेचुरल कोई भी चीज़ हो ना तो वो नेचुरल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड समथिंग अननेचुरल, ठीक है, जो कि आपके वैसी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए मसला है, अदरवाइज़ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमागी खेल है। अगर उस बंदे की डाइट अच्छी है, अगर आप अपना अच्छा खा पी रहे हैं, आपकी कार्ब्स सही है, आपकी प्रोटीन अच्छा चल रहा है, आपका फैट सही है, पूरी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आप फ़ौरन रिकवर कर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जब भी मास्टरबेशन के बाद आप यहाँ से कनेक्टेड होते हैं कि यार नहीं हो रहा, मतलब मास्टरबेशन के बाद क्या सोचू कि मैंने स्काई डाइविंग की है। नहीं ऐसा कुछ वही नहीं। जाहिर सी बात है, हाँ, वो किया तो वही जहन में हाँ, आएगा। अगर आपने की भी है, बट अगर आप अपना खाना पीना बैलेंस करके आए तो कोई इशू नहीं है। हाँ लेकिन वही वाली बात खाना है, पीना बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो फिर तो आप जिम में आके बस बोलेंगे ऐसे कर होंगे। क्योंकि मैं आपको 6-7 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कुछ बॉयज़ देखे हैं हाँ जो मतलब एक दिन जिम में यूँ आते हैं, दूसरे दिन यूँ आते हैं, तीसरे दिन वो आते हैं यार लगाओ सेट लगाओ। अच्छा मैं समझ जाता हूँ यार ये
अच्छा, आपके वो जिम में कुछ खासतौर काम पर हो वो गया। लड़के तो जरूर आते होंगे जो पहले हाँ। दिन आते हैं थोड़ा सा ना ऐसे करके नॉर्मल, फिर उसके बाद दूसरे दिन आते हैं वो टैंक टॉप में, तीसरे दिन थोड़ा सा और टैंक टॉप लूज होता है और उसके बाद यूं करके खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसे। लड़के तो थोड़े हैं, हाँ। लेकिन ये जो लड़कियां हैं ना, हाँ। जो लड़कियां एडमिशन लेने आ रही हैं ना, उनका एक प्रॉब्लम है। एडमिशन लिया, थोड़ी सी बात हुई, हाँ हम तो ट्रेनर हैं, ट्रेनर निकल आती है। अबे यार, अभी तक तो एडमिशन की बात हो रही तो थी, मसला ही- ट्रेनर निकल आती है। तो मैंने आपसे वही पूछा कि ये सर्टिफिकेट कौन सी, ये मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद बटते हैं, ये कौन है, कौन देता है यार ये मसला सर्टिफिकेट? ये कि एक तो हर इंसान के अंदर एक ट्रेनर मौजूद है, हाँ वो निकलता है जिम में आके, हाँ। फिर एक वो सो कॉल्ड उस्ताद सिस्टम चला है जिसकी थोड़ी सी बॉडी अच्छी है ना, लेट्स से यार इसको पता है, तो फिर बंदा उसके पास जाता है, उस्ताद ज़रा ये 2 साइड तो बता दो। तो आज तक उनकी ज़िंदगी उसी पे चल रही है कि 2 साइड इसके, 2 साइड उसके, 2 साइड उसके, हाँ ये कर लिया ओके। न्यूट्रिशन आ गया भाई न्यूट्रिशन जो कि सबसे मेन चीज़ है किसी को। वो- अच्छा, किसी को हम अपने ट्रेनर से मिलवाते हैं, न्यूट्रिशन है यार, ये आपको बताएंगे अपनी डाइट कैसे हाँ। लेनी है। जब वो उसके पास जाता है तो वो कहती है कि मैं तो खुद ही न्यूट्रिशन। अबे भाई तो सब कुछ है, तो फिर यहाँ एडमिशन क्यों लिया है? और जब तो न्यूट्रिशन है तो मतलब ये क्या है, इतना यार मोटी क्यों है भाई? मसला ये है ना कि हर कोई अपने आप को बस कुछ ना कुछ समझता है, हाँ। तो वो अच्छी बात है, आपके अपने इमेजिनेशन में आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जिम की एक ऐसी दुनिया है, ख़ास तौर पे मैं आपको इतने भी बता रहा हूँ, हर रोज़ एक नई थ्योरी आ जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो हमने आज पढ़ा है वो कल जो है ना फेल हो जाता है, दूसरे दिन एक नया चैप्टर आता है, तो इसमें किताब कभी बंद हो ही नहीं रही, इतना कुछ है। और आप जो लेट सपोज जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, वो अपनी वही पुरानी साइंस लेके घुसे हैं अभी तक कि बस यही है, इसी तरह होगा कि अगर ऐसे सेट लगाओगे तो भाई साहब ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो पंप हो जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो फट जाएगा। अबे भाई मैं यूँ लगा रही हूँ, हाँ अब एक बंदा आके मैंने यहाँ हाथ रख दिया, हाँ। बोला आप लगाओ। मैंने कहा तुझे लगाऊंगा, वहाँ चला जा। तो ये हो रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने जिम की बात की ना, जिम लाइफ की आपने बात की। वैसे तो मैं काफ़ी टुल्ले मार के जाता था जिम, लेकिन अब यहाँ है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा रह लेता हूँ। सही है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, जिम जो है ना, जिम ये बड़ा ज़रूरी क्यों है? हाँ क्योंकि आप जब आप ऑफिस होते हो हाँ तो लोग पूछें यार कितना मतलब काम किया, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बाहर गए आपने एक सिगरेट जला ली, समझ रहे हैं? घर में भी कोई फिटनेस की बात नहीं हो रही, हाँ, वही कोई घर का बात टॉपिक नहीं चले, भाभी ने क्या बोल दिया, भाई ने क्या बोल हाँ। दिया, वहाँ इम्तियाज़ चले जाओ, सौदा लेके आ जाओ, ये हाँ। बातें हो रही हैं। जब आप जिम आते हैं ना, जिम के गेट के अंदर इंटर होते हैं, हाँ तो वहाँ से पूछा जाता है, आपका दोस्त पूछता है यार कितने केले खाए? कितने केले खाए? वही यार क्या सवाल है यार, कितने अंडे खाए? हाँ अब ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी कभी जिम के अंदर हो रहा होता हूँ ना, हाँ। तो लड़के अंडे छील रहे होते हैं छोटे छोटे। हाँ मैंने कहा यार वाह क्या और बात अंडे है, जिम में अंदर अंदर आके खाते हैं, जिम के अंदर ही जिम के अंदर आके खाते हैं वही भाई। एक अलग स्मेल होती होगी जिम के अंदर भी। नहीं मैं बाहर एक एरिया बना है, वहीं खाओ भाई, वहीं खाएं। आप केले खा रहे होते हैं, ये आप अब मुझे बताएं कि आप ये बिना जिम के खा सकते हैं? यार खा सकते हैं, देखिए ये खासतौर पे केले में पोटेशियम होता है, और जितने और ये भी- भाई कहते हैं 6 केले आप रोजाना खाने नहीं है, हाँ शेक बना के पीना। अच्छा मैं कुछ और समझ रहा आप वो नहीं सोचे जो मैं सोच के बैठा हूँ पहले से। हाँ तो शेक बना के पीना, क्योंकि हाँ। 6 केले ऐसे खाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जिनको वेट गेन करना है उनके लिए ठीक है, और वैसे भी 2 केले खाकर आप वर्कआउट कर सकते हैं। खासतौर पे स्पोर्ट्समैन किसी को भी देख लें, रोनाल्डो भी ना फील्ड से घुसने से पहले 2 केले या 1 केला खा के वो फील्ड में आता है, तो उससे जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत निकल जाता है ज़बरदस्त। तो उसको खा के, क्योंकि वो एज अ प्री वर्कआउट, क्योंकि प्री वर्कआउट नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड्स के भी आते हैं, C3 C4 इस टाइप की बहुत सारी चीज़ आती हैं, लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई भी फ्रूट खा लें, अगर आपको केले ना मिलें तो केले के अलावा भी बहुत कुछ है भाई, अकेले नहीं होने चाहिए बस। अच्छा एक बात बताएं, जब भी किसी बॉडी बिल्डर की डेथ होती है हाँ तो बॉडी बिल्डिंग पे बहुत सवालात उठते हैं बिल्कुल उठते हैं। यार। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, अभी रिसेंटली मैं उस बॉडी बिल्डर का नाम भूल गया, जब उसकी डेथ हुई यार, उसकी बॉडी ऐसी कि मतलब उस इंतकाल के पाकिस्तानी बाद- था या हाँ इंटरनेशनल? पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी था, और वो कोई कंपटीशन भी लड़ा हुआ था, और काफ़ी अच्छी लीन, मतलब बहुत अच्छी बॉडी थी। जब उसकी डेथ हुई तो मैंने बोला यार इतनी अच्छी सेहत, और कैसे इसकी डेथ हो भाई, गई? हार्ट फेलियर। मुझे एक बात बताएं, जिसका बाजू 17 है, चेस्ट उसका अच्छा चेस्ट है, एब्स भी बने हुए, हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? देखिए इस पे बहुत क्लियर बात है, बहुत शायद वो बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी, और वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है, फिटनेस एक अलग चीज़ है। फिटनेस इज कम फ्रॉम योर हार्ट, जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, जिससे आपके मेडिकल अलाउंसेस बचते हैं, और वो चीज़ें जो कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, जो कि आपकी डेली लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं। आपका चलना फिरना उठना बेहतर हो रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। वो एक बॉडी बिल्डर था, उसकी वाइफ इंटरव्यू दे रही थी, कह रही कि पत्नी 6 महीने हो गए हमारा मतलब जो भी ताल्लुकात होते हैं वो नहीं हो रहे, नहीं हुआ। पानी ये बहुत कम पी रहा है, सही है। और क्या कहते हैं पत्नी क्या क्या कर रहा है। हाँ तो इतनी अजियत। एक तो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स ख़त्म होते हैं,
हाँ, खत्म वो होते दूसरे हैं। मामले में कहते हैं बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनका क्या कहते हैं, है कुछ मसला। मसला भी है, प्लस इतनी बड़ी बॉडी लेके तो आप सब कुछ तो इतना बड़ा नहीं कर सकते। अरे बॉडी उतनी मूव्स भी वैसी नहीं रहती। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन उसके अलावा भी जो बॉडी बिल्डर्स के ऊपर एक बड़ा वो किया जाता है, और उसका असल ये है कि जो उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो कि मेंस सेक्सुअल पावर होती है, जो कि हर किसी के अंदर होती है, वो निकलती है। बहुत होती है भाई। हाँ, होती है। कुछ लोगों की जिम में निकलती है, कुछ लोगों की घर पे निकलती है, डिपेंड्स ऑन। वो निकाल लेते हैं। हाँ, निकल जाती है। लोग हैं तो उसमें होता ये है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो एक जब अपनी साइकिल करते हैं ना, तो एक नॉर्मली जो एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो उससे कई ज़्यादा शूट कर जाता है। जब वो शूट कर जाता है तो उस वक्त वो बिल्कुल एनिमल बने हुए होते हैं। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आया। हम लोग तो पाकिस्तानी इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन बाहर जो यूएसए में हैं वो लोग तो बहुत प्रोफेशनल हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये अभी रॉनी कूलमैन के साथ क्या हुआ यार? मतलब उसकी मतलब 28 थी। हाँ। मतलब जब उसका कंपटीशन हम देखा करते थे, मसल मेनिया वगैरह, तो जब ऊपर की पोजिंग हो रही होती थी ना, तो बॉडी बिल्डर उसके सामने खड़ा रहता था। बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही रॉनी कूलमैन अपनी थाइस मारता था ज़मीन पे, हाँ, तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। बिल्कुल है। ओके, लेकिन अब वो खड़ा भी नहीं हो अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तो देखें, ये बहुत सारे इश्यूज है ना कि जो बॉडी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, अच्छा, ये वहाँ भी करप्शन है। करप्शन हर जगह है। और देखें, हर जगह एक अच्छा कोच, एंड ऑफ द डे हम फिर उसी बात पे आ रहे हैं, एक अच्छा कोच, एक प्रोफेशनल कोच आपके पीछे होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा काम, बीइंग अ ट्रेनर, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने भी ट्रेनर्स इस वक्त सुन रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोग जो है ना आजकल हेल्थ को लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन उनके साथ लोग कर ये देते हैं कि उनको बॉडी बिल्डिंग पे लगा देते हैं। कोई एक बच्चा लेट सपोज आया है, तो वो आया इस गोल से कि यार मुझे शिवम जैसी बॉडी चाहिए। ऑफ कोर्स वो बन नहीं सकती, क्योंकि एक बॉडी टाइप भी है, स्ट्रक्चर भी होता है यार। स्ट्रक्चर है, एक जेनेटिक्स है कि अगर मतलब बन नहीं सकते फिर आप उसको ज़बरदस्ती डोज करके कर रहे हैं, तो वो वैसा बनने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या होता है, एक लिमिट होती है बॉडी की, उससे अगर क्रॉस होती है तो फिर यही होता है कि जैसे रॉनी कॉलमैन हो गया। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर की डेथ हुई थी, दैट इज़ जॉयस सेडिक, जो कि दुनिया में इस वक्त बहुत एकदम से ऊपर जाने वाला, बिकॉज द वे ही वो चेस्ट जिस पे वो यस, ओके। चेस्ट के ऊपर जो पूरी लाइन हिलाता था इस तरह, हाँ यार। जॉयस सेडिक, इतनी अच्छी से है उफ यार, क्या बंदा था यार। देखिए, अब आप आए ना, मुझे जो मेरे जिम में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज़, हमारे जिम में ख़वातीन आती हैं हाँ, जिनका 100 से ज़्यादा वेट है, सही है। कुछ 20 प्लस भी हैं, 120 प्लस भी हैं। अच्छा, वो आगे क्या करती हैं? ट्रेडमिल ऑन करी और दुनिया फतह कर ली, और यूट्यूब आधा घंटा। तो जो लोग आते ट्रेडमिल चला लेते हैं, हाँ। उनको बताया ना यार, ये नहीं करना। यार देखो, पहली बात तो एक जो सबसे बड़ा मसला है, अब मुझे नहीं पता किस किस जिम में है, वो कार्डियो के अलग पैसे होते हैं, जबकि हाँ, कार्डियो के यहाँ अलग नहीं, कार्डियो के अलग नहीं होनी चाहिए सर। आप रोड पे लेके आएंगे क्या? नहीं, कार्डियो के देखें, नॉर्मली कार्डियो इट्स अ पार्ट ऑफ द जिम, जिम Okay. की इक्विपमेंट है। हाँ, उसमें आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना चाहिए कि आपके पास लेट्स सपोज 4 कार्डियो मशीन्स हैं और आपके पास क्लाइंट है पीछे 50, तो आपको सबको 10 मिनट करके डिवाइड कर देने हैं। लेकिन उसका अलग से कि अगर जो बंदा ज़्यादा पे कर रहा है उसको आप 20 मिनट दे रहे हैं, तो सिर्फ कार्डियो से वेट नहीं कम होता। कार्डियो आप दुनिया भर की कार्डियो कर लें, पूरा दिन आप भागें, लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं है, जो कि आपकी कैलोरी डेफिसिट जो कि आपको रिकमेंडेड है कि आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज लेनी है, अगर आप उस पर नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, पूरा दिन भागें, वेट लूज नहीं होगा, हाय हाय हाय, कुछ क्या भी नहीं बात होने वाला। सुन लो भाई, कम चलाया करो। अच्छा, आपको ये बताएं कि कार्डियो पसंद है या कौन सा कार्डियो पसंद है? यार मैं तो, आप यकीन करें, कार्डियो तो मैंने कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने वर्कआउट भी, कार्डियो बहुत तरीके के होते हैं। नहीं, ऑनेस्टली नहीं, नहीं, बहुत सारे तरीके के होते मैंने तो हैं। अभी सारी मशीन आप कुछ भी कर रहे हैं वो कार्डियो, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज कर रहे हैं, जल्दी में कर रहे हैं और बहुत देर तक कर फिर रहे तो बहुत किया कार्डियो। क्रिकेट खेला है? हाँ। हैं। क्रिकेट जो भी आप तेज कर रहे हो कार्डियो है। पहले आप ये कंफर्म करें, जो भी हम तेज कर रहे हो वो कार्डियो है। जो भी तेज कर रहे हो और बहुत देर तक कर रहे हो और जिसमें कैलोरीज बर्न हो रही हाँ, है। देर तक भी सही है। देर तक भी क्रिकेट कर- अब मैं खेलता था तो मैं तकरीबन 1 घंटा बॉलिंग कराता है कंटिन्यू। हाँ, क्रिकेट की तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा भी आप कर रहे होते हैं। ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तेज। ड्राइविंग तो तेज तो गाड़ी चल रही होती है, हाँ। वो तो गाड़ी का गाड़ी हो रहा तो है। यार मैं ब्रेक भी तो मार रहा हूँ, वो नहीं कार्डियो। फिजिकल एक्टिविटी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है कि आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कभी टेबल पे जा रहे हैं, अभी वहाँ से जंप लगा रहे हैं। तो ये कार्डियो है? हाँ, कैलोरीज बर्न हो रही है ना, तो- हार्ट रेट ऊपर जा रहा है। हाँ, जब भी कहते हैं वो कि मासी नहीं रखो घर में, पोछा लगाओ बैठ के, है ना? हाँ। झाड़ू लगाओ। ये नहीं करना, मासी रखनी है। अच्छा, ये बताएं कि आप ऐसे किस किस्म के इंसान हैं? जैसे मैं मैं बहुत आपसे घटिया सवाल- इंसान हूँ। नहीं, वो तो है यार अब आप मुझसे पूछ रहे, मैं तो यही राय दूंगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप किस किस्म के इंसान हैं कि लाइक आप डाइट वगैरह करते हैं या बस दबा के खाते हैं, जैसा भी आप खा रहे थे स्टार्ट में?
यार सही बताऊँ, हाँ ऐसा लगता है उम्र के साथ साथ ना भूख भी कम हुई है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 रोटियां खा जाते थे यार, लेकिन अब नहीं खाई जाती। अब नहीं खाई बाहर कहीं अल्लाह सबको खिलाए, हाँ। लेकिन ये जो हाईवे पे जाके जितनी हमने कढ़ाइयाँ खाई हैं, हाँ तो अब उसको देख के ना वो होता है यार, अब नहीं खाया था। अब जिस वक्त पैसा नहीं था उस वक्त खाने का दिल करता था। हाँ। अब पैसा है तो खाने का दिल नहीं करता। ये अजीब है यार, क्या बात करी। क्या बात है ये ऐसा क्यों है ये है मतलब ये दिल भर गया। दिल भी भर गया, प्लस एक होता है ना कि खा खा के एक चीज़ का दिल भर जाता है, फिर इंसान जो है ना बोलता है नहीं यार अब थोड़ा बहुत अपनी और मैं कोई बात बताऊँ, पहले हम खा लेते थे, हमें पता नहीं चलता था इतना ज़्यादा 25 साल की उम्र में। हाँ। लेकिन अब 32 साल उम्र हुई है ना, यस, तो वो खा के ना सर वो बात, क्योंकि पहले नहीं रह पाती है, लक्कड़ बारी हजम बारी। पत्थर हजम वाली कहानी होती है। Exactly। और अब जो है थोड़ा सा एक एज फैक्टर आया। अब नहीं होता, तो फिर बोला भाई 32 साल उम्र हो गई, अब इंसान के बच्चे बन जाओ। अब वो वैसा नहीं है यार सब कुछ। अच्छा, वैसे नॉर्मली आप जो है वो बचपन से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिट होते थे या आपका वेट ज़्यादा होता रहा? यार बचपन में वेट बहुत कम था, कम था। जिम गए थे हम, 1-1 दर्जन केले खाते थे रोज, सबसे सस्ता वही था। हाँ वेट ही नहीं बढ़ता था वेट यार। लेकिन जैसे ही शादी हुई, ऐसा क्या होता है, शादी होने के बाद 1 हाँ। साल में वजन बढ़ गया। क्यों? क्या वजह थी? ये तो आपको हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं, ये बैलेंस वो क्या तो होता है। सही है, लेकिन हाँ। उसके बाद फिर आपकी शादी के बाद वेट बढ़ गया। देखें एक्टिविटीज़ में आपकी फ़र्क आया होगा। पहले आप खुद ग्लास पानी पीते थे उठ के, बहुत सारी चीज़ होती थी जो कि आप खुद करते थे। फिर वही वाली बात अब तो पिला भी रहा हूँ तो अब तो पिला भी रहा हूँ, तो 2 चक्कर होगा। शादी के बाद वेट बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ बिल्कुल है। मुझे देखिए हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं तो मियाँ बीवी दोनों का बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, हाँ लेकिन ऐसा होता है। तो शादी के बाद वेट बढ़ना शुरू हुआ है, शादी से पहले वेट नहीं बढ़ा था, बिल्कुल कांटा। अच्छा, इस चीज़ पे मेरे पास एक बहुत दिमाग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आई जो कि मैं अपने व्यूअर से डिस्कस करना छोड़ चाहूँगा। दे सर, छोड़ दे, भूल जाएंगे नहीं तो। नहीं मुझे याद आया इसलिए क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि वेट बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे ख़वातीन का भी बढ़ रहा है और मर्द हज़रात का भी बढ़ रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की होने की वजह से आपका जो हार्मोन है वो चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। नहीं रही फिजिकल एक्टिविटी, नहीं रही, लेकिन होती तो है ना भाई। क्या होती है? फिज़िकल एक्टिविटी में उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा वो वाली। हाँ ठीक है। तो उसके बाद ख़ास तौर पे आप कभी भी, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक पे भी आने वाले हैं इनके साथ ख़ास तौर पे कि थोड़ा सा कुछ ऐसा काम आप करें, तो ख़ास तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपकी एक सेक्स लाइफ है, उसके बाद इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ लगती है, और उस वक्त भूख जब लगती है तो इंसान खाता है और उसके बाद सो जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक रहा। है? हाँ ऐसा प्लस एक और जो चीज़ है कि आपकी रोज़ की रात की रूटीन जो होती है कि आप बेड पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, मूवी देखी, उसके बाद सो जाते हैं। ऐसा ही है। लाइफ जो है ना आपकी बहुत सारा सेडेंट्री हो गई है। ठीक है, जो पहले आपकी एक्टिव लाइफ थी, थोड़ी सी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आई है, जिसकी वजह से कैलोरीज जो है ना बर्न ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन आप खा ज़्यादा रहे। तो इस वजह से कैलोरी का डिसबैलेंस हुआ, हार्मोनल एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वेट तो बढ़ेगा। वेट तो बढ़ेगा। पहले ऐसा होता था ना कि कोई जैसे कोई काम करना हुआ, जैसे गली मोहल्ले में अम्मी बेचती थी तो हम पैदल निकल जाया करते थे। हाँ लेकिन सर आज तो बाइक आ गई है, बाइक पे किक मारते चले जाते हैं। तो अब पैदल चलना तो है ही नहीं ना, कौन पैदल चल रहा है बताएं। और मसला पता है क्या है, हाँ। आप पैदल चलें 1 किलोमीटर चलें मोबाइल गया आपका, पीछे से आवाज़ आती है टक ओए टक। होए, तब कैसे कैसे होगा ये, हाँ। कैलोरीज कैसे बंद होगी। बाहर वाला तो अब काम नहीं हो सकता कराची में ख़ास तौर पर। तो अब क्या करें, पार्क में, हाँ पार्क में दौड़ सकते हैं पार्क में जा सकते हैं, पार्क भी, लेकिन आजकल सेफ नहीं है। यार। मैंने पार्क में मैंने वॉक शुरू की थी। हाँ। सुबह उठता था बिल्कुल, सुबह उठते थे। हाँ इमाम साहब से पहले मस्जिद चले जाता था। मैंने बोला भाई पहले नमाज, फिर उसके बाद वॉक करेंगे। लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया ना यार। क्यों नहीं हो पाता ये कंटिन्यू? डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो है ही नहीं शुरू से। हाँ वो तो छोड़ दें। तो वो डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये एक दो चीज़ें हैं। बाकी डाइट वाइट सब हो जाती है। अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, जब मैंने वॉक शुरू की थी ना, तो मेरे साथ कोई जवान तो वॉक करता ही नहीं था। हाँ। तो वहाँ पे बुजुर्ग दौड़ते थे, तो दोस्ती भी हो गई बुजुर्गों से ना तरह। तो जितने भी बुजुर्गों से मैंने बात की, उन सबको डॉक्टर ने लिख के दी थी वॉक। यानी वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, कह रहे बेटा कोई खुशी से नहीं कर रहे हम, डॉक्टर ने लिख के दिए। तो जब डॉक्टर मेरे ख्याल लिख के देगा ना वॉक, हाँ। जब हम वॉक करेंगे, हम ऐसे वॉक नहीं करेंगे सर। वही तो मसला है। हाँ। अब देखें घूम फिर के कहाँ बात आई। फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कहाँ? आपने अगर फिजिकल एक्टिविटी सही करी, आपने थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज करी, डाइट करी, डिसिप्लिन रहा, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका वही मेडिकल अलाउंसेस हैं जिसको आपको बचाना है, जो कि लोग हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते, और वो पैसा अपने डॉक्टर्स को जाकर दे देंगे, लेकिन ट्रेनर्स के पास जाके पैसे नहीं निकलता। तो हाँ। ट्रेनर्स के पास जिम में आते हैं,
यार बहुत महंगा है जिम महंगा है, ट्रेनर महंगा है। ऑनेस्टली आप मुझे एक बात बताएं यार, एक फिजियो कितने पैसे लेता अच्छे खासा लेता है ना? जबकि ट्रेनर और फिजियो का कोई मुकाबला नहीं है सर। है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना मुकाबला? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें नहीं देते सर। लोगों की सोच वही है कि भाई आटा दाल सब बड़ी है, तो जो ट्रेनर काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा है, लेकिन ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना। आप यकीन करें, हमारे पास कुछ ऐसी गर्ल्स आती हैं जो 3,000 रुपये 4,000 रुपये कार्डियो पे लड़ती हैं। हाँ। लेकिन हम उसका जब जोड़ा नोट करते हैं तो सर 15, 16, 17, 18,000 का ही नहीं। बिल्कुल है। जब एडमिशन लेने आती हैं तो पैसा है, ब्रांड पहन कर आई है। ब्रांड पहन के, लेकिन वो दिमाग नहीं बना हुआ कि यार हम अपनी सेहत पे भी इतना खर्च करें। कपड़ों वालों ने, मतलब ब्रांड्स ने एक माइंड बना दिया कि इतना आपने खर्च करना है, लेकिन उस पर माइंड खर्च नहीं किया उन्होंने। तो ये नॉर्मली जैसे होता है ना कि खासतौर पे जिम में वो कुछ लोग सिर्फ आते हैं इसलिए कि वो अपनी कैजुअल एक स्टोरीज, स्नैपचैट, इंस्टा स्टोरीज ये बनाने आते हैं। आजकल मैंने देखा है सोशली ज़्यादा हो गया है। यार ऐसा ही हो गया, और फिर जिम भी उन्हीं के हिसाब से ना थोड़े से हो गए, हमें भी लाइटें वाइटें लगानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि इन्वायरमेंट। अगर मैं जिम में आके भाई साहब लगाते हुए एक हाँ। स्टोरी डाल रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं, हाँ। तो सही है, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे कुछ आपके कुछ पर्सनल सवाल करने थे। लेट्स सपोज मेरे पास जो खास तौर पे ऑडियंस ने आपसे सवाल किए हैं, अच्छा ये वो सवाल है। जी सर। आपने और सलमान साहब ने रोड शो स्टार्ट किया था, तो पहले किसने किया? पायनियर कौन है इसका? यार पायनियर हम दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले बहुत लोग कर चुके हैं। मानी भाई करते थे, ये मानी असफर वगैरह वो करते थे, तो हमने तो सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज करके वही काम किया। और पायनियर मानी और असफर भी नहीं थे, वो अंग्रेज़ करते थे पहले। अंग्रेज़ों से पहले पत्नी कौन, ब्रिटिश पत्नी कौन कौन करता होगा, तो पायनियर तो कोई नहीं है। लेकिन आप ये कह लें कि जो नज़रों में आया वो सलमान का मुझसे बहुत अच्छा शो है। सलमान का शो तो मैं भी देखता हूँ, आपस की बात है। लेकिन ये है कि फिर जब उसने करना शुरू किया तो फिर मैंने कम करना शुरू कर दिया। इस वजह से नहीं कि उसने करना शुरू किया, इस वजह से कम करना शुरू किया क्योंकि वो पॉडकास्ट आ गई थी, फिर वो बीच में कभी टाइम नहीं मिला। सलमान और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती, आप यकीन करिए मैं शर्ट उसकी पहन के बैठा हूं। उसी की पहने? हाँ, उसी की सलमान पहन के भाई 2-3 शर्ट और देने इनको। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना कोई मुझे बोल देना यार तैयार होके आ जाओ, यार मेरी हड़ी आती है पता नहीं क्यों। हाँ। ये पता नहीं क्या बात है, मेरे तैयार नहीं होता, तैयार नहीं हो जाता। सलमान साहब ने मुझे मशवरा दिया कि यार अहमद भाई आप अच्छा शो करते हो, कपड़े यार आप अच्छे नहीं पहनते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा अलमारी लेके आ जा अपनी। तो आप यकीन करो उस बेचारे ने मशवरा दिया था, उसने मशवरे के साथ मुझे कपड़े भी दिए हैं। वाह यार, क्या बात है भाई, तो ऐसे यार दोस्त ये- हमें भी चाहिए यार। अच्छा, ये तैयार होना, मैं आपको एक बात बताऊं यार, तैयार होना भी एक नौकरी है। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप यकीन करें मैं दोस्तों की शादियों में जाता हूँ ना, मैं तो मैं जो शॉर्ट पहना होता हूँ जिम का इधर उधर ऐसे वो ही। पहन के चले आता हूँ। ऊपर से मैंने एक वो गाड़ी में रखता हूँ मैं एक जैकेट, उसको पहन लेता हूँ, उससे इज्जत बच जाती है थोड़ी सी। तो अब दोस्त कहते हैं आजा आजा, वो शॉर्ट वॉर्ट में देखते इस तरह, सही है यार अहमद आ गया। फिर बोलते हैं यार अहमद आजा, हाँ आजा यार आजा प्लीज़ आजा, हाँ अभी चड्डे में ही आजा। तो ये भी चल रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि आपने पी फॉर पकाओ के साथ आपका एक ऐसे स्टार्ट हुआ था हर चीज़। हाँ, हाँ। तो वो वहाँ से आपका एक फेस रिकग्नाइज भी हुआ। हाँ। तो वो मतलब आपने छोड़ दिया, क्या हुआ, किस तरह वो गायब हो गए अचानक से? यार मैं आपको बताऊँ, हमेशा से मेरी अम्मी ने मुझे एक दुआ दी है, ना दौलत की दुआ दी और ना शोहरत की दुआ दी। हाय हाय। मेरी अम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छी दुआ दिया करती थी कि तुम्हारा पाला अच्छे लोगों के साथ पड़े। तो फिर ये है कि मेरा हमेशा पाला ना, मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन जो मुझे चलाता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। और इसी में आप ले लें नादिर, उसके साथ मैं प्रैंक शो किया करता था, तो उसकी वजह से लोग मुझे भी देख लेते थे। तो फिर मैंने जब वो वाइंड अप किया तो अब बरकत उस्मी के साथ मैं एसोसिएट हूँ, तो अब उनकी वजह से लोग मुझे देख लेते हैं। तो मैं हमेशा ना किसी के साथ चला हूँ, अकेला मैं बिल्कुल जीरो हूँ, समझ रहे हैं। और अभी ये इस पॉडकास्ट में आपकी वजह से मुझे लोग देख लेंगे, तो मेरा हमेशा से ऐसे ही रहा है। ये तो है, लेकिन एक और जो मैंने लेफ्ट किया बिफोर भगाओ, हाँ। वो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम की वजह से, और कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं बिफोर भगाओ करता था तो मेरा पॉडकास्ट भी नहीं था, मेरा रोड शो भी नहीं था, और जब फिर वो टाइम मैनेज फिर मैं नहीं कर पाया। और यार अब इतनी एनर्जी भी नहीं है यार रोडों पे करने की। तो कसम ये से। आजकल एक एनर्जी आजकल बहुत चल रही है, वो उसका क्या हुआ? 3, 2, 1 कुछ है, पता नहीं, पिल्ले कुछ वो समथिंग। इंतकाल हो गया उसका, इंतकाल हो गया पिल्ले का? इंतकाल हो गया, ये तो बड़ी मुंतकिल हो गया। देखिए इंतकाल का मतलब है मुंतकिल, वो किसी और घर में रहता था, अब वो किसी और घर में शिफ्ट हो गया। तो अच्छा। इंतकाल का मतलब ही हम लोग मर गया समझते हैं। मर गया? नहीं मर गया नहीं, मुंतकिल मुंतकिल हो गया। इंतकाल भी ऐसा होता है कि इंसान दुनिया में था, आलम दुनिया में था और आलम बरज़ख में चला गया, सही है। तो वो मुंतकिल हो गया ना, इसको इंतकाल कहते हैं। भाई एक घर से दूसरे घर में जाने को भी इंतकाल कहते हैं, हाय हाय। मुंतकिल कहते हैं।
तो भाई मुंतकिल आप जो कर गए आपको बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। अच्छा नादिर भाई के साथ आपकी कैसे हैं? नादिर भाई कैसे है, किस तरह के इंसान है? क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है और हमारा तो लोग समझने के बाद मेरा फड्डा वड्डा हो गया उससे। हाँ। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, हम लोग अभी भी मिलते रहते हैं। हमारे फैमिली, हमारी वाइफ्स एक दूसरे की दोस्त हैं और वो भी उसी के ज़रिए हाई हेलो होती रहती है। और अभी मेरा तकरीबन 20 दिन पहले मेरा एक बेटा हुआ है, तो सारी हमारी मुबारकबाद हुई है, सब हुआ है। लेकिन बस वो टाइम है, उसके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो बस मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जहाँ भी मिलते हैं, जैसे कोई ब्रांड हायर कर ले तो एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बे यार तू आ गया, तू आ गया, तो इस तरह की बात होती है। और ऐसी कोई भी बात नहीं। लेकिन वैसे अड्डे नादिर फसाद भाई के वाली। पॉडकास्ट मैंने देखे, काफ़ी अच्छे हाजिर दिमाग हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ सेहत पे उनको अपने मैं आपको invest बात करना बताऊँ, उन्होंने अपने छत पे जिम का वो लगाया था सेटअप। चाहिए। लगाया है ना, कभी करते जिम- हुए नहीं देखे। जिम का सेटअप लगाया और उस वक्त दूसरा में जिम जाता था, उसने बोला यार मेरे साथ कर। मैं बोला सही है, तो मैंने उसके साथ करी और फिर मैंने भी छोड़ दी। अच्छा, छोड़ दी। क्योंकि यार वो- एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं मिली। एक्स्ट्रा मोटिवेशन लाइक मसरूफियत इतनी हो जाती है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ जिम ज्वाइन ना करें सर, एक्सरसाइज नहीं होगी, आप इधर उधर घूमते ही रहेंगे। आप अजनबियों के साथ एक्सरसाइज करें, समझ रहे हैं? आप दोस्त के साथ एक्सरसाइज नहीं करें, दोस्त के साथ एक्सरसाइज नहीं हो सकती। लेकिन उस बेचारे ने सेटअप लगाया छत पे और फिर इन दी एंड ऐसा ही हुआ कि फिर अब छोड़ दिया उसने। यार ये अगर फिट होना का आसान बात होती हाँ। तो सभी फिट ना होते, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बहुत है मुश्किल ना? काम है। बहुत मुश्किल काम है भाई ये फिट होना। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, आप बॉलीवुड हीरोज को देखते हैं, जब तक वो मूवीज में आ रहे होते हैं, जब तक वो बड़े फिट होते हैं, हाँ, लेकिन जैसे ही वो मंजर आम से गायब होते हैं और किसी प्रीमियर लॉन्चिंग होती है ना, फिल्म की होती है, उसमें वो आपको नजर आते हैं तो बहुत मोटे नजर आते हैं। अभी वो थी एक वो आशिक पलाया वाली हीरोइन, हाँ। आपको तो पता है ना, नाम बता दें क्या छुपाना। तनुषी दत्ता, उसका तनुष, कोई- हाँ, कुछ ऐसी- तनुषी क्या अपने इलाके में रहती है क्या? तनुषी दत्ता, तनुषी दत्ता थी गायब हो गई वो दोबारा। गायब। अच्छा, वो हमारे जहन में थी आशिक बनाया, लेकिन जब अभी वो आई ना, हाँ, अबे मैंने कहा ये पागल बनाया, इतनी मोटी हो गई वो बेचारी। तो ये फिट रहना आसान काम नहीं है, अगर होता तो ये लोग रह लेते, बिल्कुल, है ना? बहुत मुश्किल काम। लेकिन अमिताभ बच्चन देखिए अभी तक फिट है, वो देखे ना, अक्षय कुमार अभी तक फिट है। अच्छा ये दोनों ये जो फिट है डिसिप्लिन ना, वाले लोग हैं। ओके ये बॉडी बिल्डिंग वाले नहीं है, है ना? अच्छा, अक्षय कुमार की बात से मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात याद आई, क्योंकि अक्षय कुमार की बहुत जगह ये बात मशहूर है हाँ। कि जो इंसान अपने जिस्म को आधा या 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं दे सकता, तो उसको मर जाना चाहिए। वही मुझे आपने ये बात अक्षय कुमार के मुंह से सुनी है, बिल्कुल। मैंने मौलाना तारिक जमील के मुंह से सुनी है, सेम बात। तो वो लेकिन लाइन ही अक्षय लेकिन कुमार बात की। सही है, बिल्कुल है। बात सही है। वो अक्षय कुमार सोता भी बहुत जल्दी है। सुबह 5 बजे उठ जाता है भाई, ये कौन 5 है? बजे उठते हैं, क्या मतलब वो फायदा है? सूरज जो है ना वो निकलते हुए देखता है, और वो उसका एक जो लाइफ का डिसिप्लिन है ना, हाँ। एक्सरसाइज करे नहीं करे, ही इज़ ऑलरेडी अ मार्शल आर्ट ये वो, बट स्टिल जो एक डिसिप्लिन है ना, अगेन कि वो डिसिप्लिन अमिताभ बच्चन जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पीछे एक डिसिप्लिन लाइफ है। डिसिप्लिन लाइफ है यार। अच्छा मैं ना हमेशा से ये एथलीट्स जो होते हैं ना, ये विराट कोहली ले लें, उसी में आता है ना, हाँ हाँ, विराट कोहली एक बेंच स्ट्रोक था, यस, बेन वो स्टोक्स। कितना फिट था यार। इनफैक्ट ये हमारे जो चाचा हैं पाकिस्तानी टीम के इफ्तिकार, हाँ। उसकी एज क्या होगी? लेकिन खेला नहीं जाता भाई इससे। अब नहीं खेला जाता। मैं फिटनेस की बात बता रहा हूँ, हाँ। मतलब आउट भी होता है तो एनर्जी से होता है, बॉडी पे कैच मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। तो ये देखें वो कितना फिट है लेकिन अभी बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। यार, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आवाम बहुत बेवफा है। अभी क्या गालियाँ पड़ रही हैं? अभी इफ्तिकार कोई एक मैच जितवा दे, कोई एक छक्का मार दे, हाँ हाँ, इफ्तिकार हमारी हो। पाकिस्तानी अवाम एकदम से यहाँ कर देती है, एकदम से यहाँ कर देती है। जिस नौयत की वो सपोर्ट करते हैं, उसी नौयत का क्रिटिसाइज भी करते हैं। अच्छा अहमद भाई, आपके वैसे इस वक्त करंट गोल्स क्या हैं? अब आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है? यार ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना? तो क्या करूँ, मतलब क्या करूँ? बंदा है यार। यार एक सेकंड, मैं आपको बताऊँ, यार कितना भी कुछ कर लूँ, पैसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सोना साला इतनी सी जगह पे, हाँ। खानी 2 रोटी है, तो क्या क्या करूँ मैं? और क्या करूँ? मतलब सही है, मेरे पास गाड़ी है, घर है, बिजनेस है और थोड़ी बहुत शोहरत भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये तो इस आगे क्या करना है? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सेटिस्फेक्शन ना बड़ी कोई ख़राब चीज़ है। अगर ये आपको हो गई ना, हाँ, तो ये आपको सर जेब में 1000 रुपये से भी हो जाएगी, और अगर ये नहीं हुई तो सर ये 10 करोड़ रुपए से भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाएँ आप लिख के ले लें। अभी वो एलन मस्क हैं, हाँ। और जितने भी बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, वो कहाँ सेटिस्फाई हुए हैं? अभी सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं हुए ना। आगे कुछ करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, अब वो करना है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन कौन सी नौयत की है। आपका कामयाबी का लेवल क्या है,
मतलब आपने उसको कहाँ पे टून करा हुआ और मैंने कहाँ पे टून करा हुआ है, तो ये डिपेंड करता है ना। तो मेरे कोई ऐसा कोई गोल नहीं है, बस जो है अल्लाह पाक बरकरार रखे और बस। मैंने एक पॉडकास्ट में सवाल किया था, हमारी काफ़ी अच्छी सेलिब्रिटी हैं जिनको हमेशा लोग बड़ा चाहते हैं मतीरा से, कि आपका गोल क्या है, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि आई डोंट वांट टू बी गोल। अच्छा, तो वो गोल जो है एक अलग होता है, लेकिन एक होता है इसी तरह से, एक होती है मोटिवेशन, कि एक ज़िंदगी की मोटिवेशन होती है। तो मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है मोटिवेशन और एक होती है मोटिवेशन। तो आपकी कौन सी वाली मोटिवेशन है? यार मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, वैसे वैसे शौक चेंज होते हैं। शौक चेंज होते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर शौक चेंज नहीं हो रहे ना तो आप एबनॉर्मल है सर। मतलब अगर मेरे 18 साल में भी वही शौक है और मेरे 32-35 साल में भी वही शौक है, तो मैं एबनॉर्मल हूँ। शौक भी बड़े होते हैं भाई। अच्छा, वैसे अभी इस वक्त जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है, ख़ासतौर पे कंटेंट क्रिएट के ऊपर, क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो नेगेटिव कंटेंट है या फिर जो वल्गर कंटेंट है वो इस वक्त ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, मतलब इसकी क्या वजह है और ये कब तक बेहतर होगा? क्योंकि लिटरली मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में ना काफ़ी लोगों के साथ मिलता हूँ, तो बोलते हैं यार इसको देखो, उसको देखो, अपने घर वालों को बेच रहा है, इसको बेच रहा है, घर वालों को दिखा रहा है, मतलब ये चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे, मतलब इसको क्या सही कर सकते हैं? पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। दरअसल इस पे आवाम से मैं गालियाँ खाने वाले काम करूँगा। पूरी दुनिया जो हमारा मजाक उड़ा रही है, तो जो दुनिया मजाक उड़ा रही है तो उस दुनिया में भी तो यही हो रहा है। मतलब हम तो फिर कम हैं, अभी हम इंडिया के लेवल तक नहीं पहुँचे, तो वहाँ भी तो यही हो रहा है। अब जैसे हम कहते हैं यार फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं भी ये कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, फैमिली को नहीं दिखाना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। लेकिन जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है तो वो भी तो किसी की फैमिली है, वो तो आ रही है। तो इसका मतलब आप ये बोलें कि यार अपनी फैमिली ना दिखाओ, दूसरों की दिखा दो। तो यही मतलब है ना। समहाउ मेरे ख्याल में शायद इसके ऊपर कुछ बेहतर, लेट्स सपोज मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक फ़ैन हूँ यूट्यूब में, वो एक है बंदा और 5 जुनेजो। हाँ, मतलब तो मैं भी उसका जो कंटेंट है वो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी लेके बैठ जाओ, एक क्या क्वालिटी कंटेंट, क्या कॉन्सेप्ट, क्या स्टोरी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें, एक पढ़ा लिखा कंटेंट नज़र आता है, पढ़ा लिखा कंटेंट नज़र आता है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखें, मेरा पेट भरा हुआ, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, तो मेरा क्वालिटी वाला दिमाग चलेगा कि यार मुझे क्वालिटी काम करना है, 1 महीने बाद कर लूँगा, पैसे नहीं भी आए खैर है। लेकिन जिसका ये बिजनेस है, जिसने अगले महीने जो गाड़ी लेनी है वो इसके पैसे उसने उसकी अर्निंग से देने, तो अब वो क्वालिटी काम के आसरे पे नहीं बैठेगा, बिल्कुल वो क्वांटिटी काम करेगा, उसमें से क्वालिटी निकल आएगी। यस, समझ है? तो व्लॉगर जो है ना, बेसिकली मैं आपको ना, यूट्यूब का ऐसा होता है कि डॉलर सेट हुए होते हैं। खुल के बता रहा हूँ मैं आपको भाई, $100 सेट हुआ हुआ है डेली व्लॉगर्स का। अगर वो रोज़ कंटेंट डालेगा तो $100 रोज़ उसके बनेंगे, रोज़ के। अगर उसने एक दिन भी स्किप करा बीच में तो $100 से पहले $80 आएगा, उसने 2 दिन का गैप लिया $50 आएगा, 3 दिन का गैप लिया उसने तो $30 आएगा। तो इसी तरह करते करते वो ज़ीरो हो जाएगा। उसको करना होता है डॉलर मेंटेन, समझ रहे हैं? और डॉलर मेंटेन के लिए आपको रोज़ कंटेंट चाहिए, और रोज़ आप क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं बना सकते। अब रोज़ अगर मैं क्वालिटी वाला कंटेंट अगर हम खलीलुर रहमान साहब को भी बोलें कि लिखें तो वो भी नहीं लिख सकते। उनका कंटेंट तो बहुत ही आजकल अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अभी उनका ड्रामा आया था ना मेरे पास नहीं, अभी एक फिल्म भी आई है। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है उनका कंटेंट। अभी उनका ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, और अभी आखिरी ड्रामा आया उनका कि तुम्हारे पास मैं हूँ। और अभी जो है जो फिल्म आई है उसके बारे में वो आपने? फिल्म यार पाकिस्तान में कहाँ बनती फिल्म? नहीं, अचानक से आ गई थी। वही ना, तुम्हारे पास मैं हूँ। हाँ तुम्हारे पास मैं हूँ, ये अच्छा, मैं बोला शायद वो वाकई में ड्रामा हुआ। नहीं, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। तो ये दूसरी वाली फिल्म ज़्यादा हिट हो गई, ये ज़्यादा हो गई। तो सर यार ये जो भी वीडियो वायरल कर रहा है यार, जो भी अभी वीडियो वायरल हुई मैंने देखी, उसको शर्म आनी चाहिए यार कि धुंधली कर रहा है। अब लोग उसमें हो पता क्या रहा है, अब उसमें लोग पहचान रहे हैं यार ये वो जो जिन जनाब की वीडियो वायरल हुई है ये वो है या कोई और है। यार हो सकता है किसी और की वीडियो, क्या पता, है ना? तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर भाई वीडियो वायरल करो तो यार ब्लर ना करो। ब्लर नहीं मतलब पूरी तस्दीक के साथ करोगे वो बंदा है कि नहीं है। सही है, ताकि देखने वाले को कंफर्म हो जाए, देखने वाले को कंफर्म हो जाए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि जो भी आज काइंडली कोशिश करेंगे वीडियो वायरल ना हो। हाँ, ऐसा काम ही ना करें। हाँ, काम ही ना करें।
तो सर आप जाने से पहले कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे तमाम लोगों के लिए और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए और जो भी आपका दिल चाहे हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा मैसेज। यार वो मैसेज यही है कि अभी मैं कोई इतना पसंद नहीं करता ऋतिक रोशन को, हाँ। लेकिन अभी उनकी एक लाइन एक रील्स में वायरल हुई Yes. थी यार, वो मैंने एक लाइन देखी और उसने मतलब लाइफ मतलब चेंज कर दी। ये उसकी एक लाइन है ऋतिक रोशन की। उसने बोला कि मुझे कहा गया था कि जब तुम फेमस हो जाओगे, जब तुम हिट हो जाओगे, लोग तुमसे तस्वीरें खिंचवाएंगे तो तुम्हें खुशी महसूस होगी बहुत ज़्यादा। और वो कह रहा है कि जब मैं फेमस हो गया, हिट हो गया, लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। मतलब सही है। तो कह रहा फिर मुझे किसी ने बताया कि दरअसल खुश रहना एक प्रैक्टिसिंग है। तो खुश रहने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिल्कुल है। छोटी छोटी बातों पे खुश होना पड़ता है। तो ये खुशी आपको इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो जो भी है, जितना भी है, उस पर बस सेटिस्फाई हो जाए। नहीं तो फिर सेटिस्फाई होने की कोई मतलब, कोई मुझे बता देना इतने में सेटिस्फाई, मैं आपको कितने कितने चाहिए, आपको कितने में सेटिस्फाई होंगे, ये लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते ना। मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी, मैंने बोला यार 20 आ जाए, 20,000 हुई, मैंने बोला 30 आ जाए, 30 से 40, 50, 60 नौकरी, मैंने बोला नौकरी छूट जाए, एक बिजनेस हो जाए। बिजनेस हो गया, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं कहीं पे काम करता था एज ए एक्टर, मैंने बोला यार अपना शो हो जाए, अपना शो हो गया। किसी के हाथ में बच्चा देखता, मैंने मेरा भी एक दिन बेटा हो, हाय हाय। अल्लाह ने बेटा दे दिया, यार बेटा तो आ गया, बेटी नेमत है, बेटी भी आ गई। अब नहीं है सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात, मैंने एक फिल्म देखी थी, वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी आपने, आमिर खान की। उसमें ना वो गाड़ी वाला सीन होता है, करिश्मा कपूर सवाल करती है आमिर खान से कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेम साहब मेरा नाम राजा हिंदुस्तानी। तो कहती है चला टैक्सी रहा है। वो बोलती है राजा, तुम तो टैक्सी चला रहे हो, मतलब उसके दिल में ये होता है। तो आमिर खान एक बड़ा गहरा जवाब देता है। वो कहता है कि राजा हमारा नाम इसलिए है क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं, हम पे कोई राज नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? सही। तो भाई आपके दिल पे कोई राज ना करे, तो गुलाम बन के नहीं रहे। मतलब कहीं अगर नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पे अपनी राय का इजहार करें। तो ये है कि मैंने भी यही लाइन की, यार मुझ पे कोई राज ना कर सके, यानी मैं किसी के कहने पर तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। जब मेरा दिल करेगा मैं जब तैयार हूँ, तुम्हें मुझसे मिलना है तो मिलो, हाय बस हाय। ये मेरा मैसेज है। क्या बात है भाई। तो ज़िंदगी में इतना तो कमाओ कि अपनी आज़ादी से रह सको। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो हमारा मिडिल क्लास बेचारा लड़का है, ये 3 नौकरियां कर रहा है। बिल्कुल है। एक नौकरी तो उसकी वो होती जो सुबह उठ के वो तैयार होता है, यार नहीं कर रहा दिल तैयार होने का, शर्ट यहाँ टाई तक, अभी कुत्ते की तरह ट्रैफिक जैम में उससे फंसना है, बेचारा यहाँ तक लगा के गया बटन। दूसरी जॉब है उसकी ट्रैफिक से उसको निकलना है, और तीसरी जॉब है जो वहाँ जाके उसने काम करना है। बिल्कुल। हाय हाय, एक मैं इंस्टाग्राम पे मैं एक स्टोरी देख रहा था कि अगर आपको पता लग जाए कि जिन लोगों को आप इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं, मरने के बाद इन्होंने पूछना भी नहीं है आपको, तो आप फिर उनके लिए जीना ही छोड़ दें, उनको इम्प्रेस करना छोड़ देंगे आप लोग। तो और वैसे भी एक बात बताऊँ, ये गरीबों का शौक है, ये दूसरों को इम्प्रेस करना। ये सेल्फलेस आदमी नहीं करता दूसरों को इम्प्रेस। मैं किसी को इम्प्रेस क्यों करूँ यार? बिल्कुल है, और कर भी नहीं सकते, कुछ भी कर रहे हैं आप। और नहीं कर सकता। तो बात यही है, बात सच है, मगर बात रसवाई की है। सो जनाब, आपने आई होप कि आज का पॉडकास्ट देखा होगा, बहुत अच्छी बातें हुई। खासतौर पे जो एक सेटिस्फैक्शन वाला एक मैसेज था वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा कि इंसान कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हर रोज़ एक नई ख्वाहिश बढ़ जाती है और उसके बाद हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो बस कोशिश करें कि अपनी ख्वाहिशें निकालें। और ऋतिक रोशन की जो उन्होंने बात करी थी, इस मैसेज पे मैं यहाँ पे वो अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बताना नहीं किसी को, बॉडी ऐसे बनती है, वरना बनाएगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ये भी मैंने सुना।